आपके जो सीनियर्स हैं, चाहे वो जॉब की बात है, चाहे बिजनेस की बात है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए रामबाण औषधि होने वाला है इस महीने में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि का अप्रैल महीने का राशिफल, जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। मित्रों, यहाँ पे विशेष बात हम करने वाले हैं आपके ग्रहों के बारे में और इनका जो प्रभाव है आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा, आपकी जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे आपके परिवार के बारे में, यात्रा के बारे में। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपके अपने बर्थ चार्ट का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है अवश्य कीजिएगा। चैनल के ऊपर टैरो कार्ड से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और हर महीने का जो न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन है आपके मूलांक के अनुसार वह भी वीडियोस हैं और उसके साथ ही साल भर का राशिफल भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा और आपको अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जो राशि के स्वामी हैं वह चंद्रमा है। चंद्रमा की स्थिति जो है 1 तारीख को छठ भाव में रहेगी, जो ऋण, रोग और शत्रु का है, और वह जो भ्रमण करते करते संपूर्ण राशि चक्र का भ्रमण कर लेंगे पूरे महीने में। तृतीय भाव जो पराक्रम का है वहाँ पे केतु महाराज की स्थिति बनी हुई है। भाग्य का जो स्थान है आपने ध्यान देना है कि ग्रहों की स्थिति क्या है और उनका बाहरी तौर पे आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति को यह पता होता है कि रीज़न क्या है, कारण क्या है, काम कैसे बन रहे हैं, कामों में या फिर अड़चन क्यों पैदा हो रही है, काम बनते बनते रुक क्यों रहे हैं, बाधा क्यों आ रही है, मैंने अपनी कुंडली भी दिखा ली है, मैंने अपना वर्षफल भी दिखा लिया है, फिर भी यह जो चीज़ें हैं क्यों नहीं हो रही, ऐसे कई सवाल जो हैं कर्क राशि वालों के मन में आते होंगे। उसका कुछ रीज़न मित्रों आपका जो वर्षफल है या फिर आपका राशिफल है या फिर आपकी कुंडली है उसका असर रहता है, मगर साथ ही साथ जो ये ग्रह हैं जो बाहरी तौर पे हमें प्रभावित करते हैं, इनका व्यापक असर हम सब व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। तो आपका जो भाग्य का जो स्थान है वहाँ पे ग्रहण योग है राहु का सूर्य के साथ, जो बहुत व्यापक असर आपके ऊपर डालने वाला है। यह जो स्थान है यह नवम स्थान है, इसको हम भाग्य स्थान बोलते हैं। और अष्टम भाव में मंगल और शनि की युति बनी हुई है, शनि की कुंभ राशि में। तो यह जो 2 स्थान है इनका व्यापक असर आपके जीवन के ऊपर करंटली पड़ रहा है और इसके बारे में हम चर्चा जो है विस्तार रूप से करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके जो दशम भाव है, जो कर्म भाव है, वहाँ पे गुरु महाराज की स्थिति बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं पे आपको बिजनेस में या फिर आपके जॉब में या फिर आपके कार्य में आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक होता है ना कि बुजुर्ग जो बड़े व्यक्ति होते हैं घर के या हमारे घर के जो बड़े सदस्य होते हैं वह हमेशा सदैव हमें पुश करते हैं। तो इसी पुश की आवश्यकता है आप लोगों को। आपके जो सीनियर्स हैं, चाहे वो जॉब की बात है, चाहे बिजनेस की बात है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद आपके लिए रामबाण औषधि होने वाला है इस महीने में। यह विशेष तौर पे जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, इसके ऊपर आपने गौर करना है और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके घर के बड़े सदस्य हैं, उनके अधीन रह करके आपको काम करना है। जो बातें आपको वह बोल रहे हैं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका असर जो है आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपके परिवार के ऊपर और आपकी जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के ऊपर पड़ने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे मंगल और शनि की जो युति है, क्योंकि शनि और मंगल का केतु के साथ षष्टक योग जो है बना हुआ है। आपके पराक्रम के स्थान में केतु महाराज की स्थिति है और छठ दृष्टि जो होती है, एक ग्रंथ में छठ और अष्टम दृष्टियों का उल्लेख किया गया है। तो मंगल शनि के ऊपर जब केतु की छठ दृष्टि है वो अच्छी नहीं है। तो मंगल क्या है, पराक्रम को दर्शाते हैं, उद्यम को दर्शाते हैं, शक्ति को दर्शाते हैं। शनि महाराज भी मेहनत करने के बारे में बात करते हैं और शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वह अपने ही कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है। इसको हम ऐसे समझेंगे 1, 2 और 3। तो तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है और अपने स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो इसी प्रकार मित्रों शनि कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करते दिख रहे हैं, मगर केतु की जो दृष्टि है वह काफी प्रभावपूर्ण है। उसका असर यह रहने वाला है
आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको जो व्हीकल आप चलाते हो वो आपको ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल के द्वारा हानि के थोड़े से योग जो हैं बनते दिख रहे हैं। अब मैं विस्तार रूप से बात करने वाला हूँ नवम भाव की, जो भाग्य का स्थान है। यहाँ पे सूर्य, राहु, शुक्र और बुध की स्थिति रहने वाली है। कई ग्रह हैं जो यहाँ पे या इस भाव को प्रभावित करने वाले हैं, चाहे वो बुध की बात है, चाहे वो शुक्र की बात है, चाहे वो राहु की बात है। सूर्य जो है अपनी उच्च अवस्था में 13 तारीख को निकलेंगे। जब सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो वह गुरु के साथ युति करेंगे आपके कर्म भाव में। तो 13 तारीख तक का जो समय है वह बहुत ज़्यादा संभल कर चलने वाला है। चाहे वो बिजनेस की बात है, चाहे वो हेल्थ की बात है, चाहे वो जॉब की बात है, या फिर चाहे वो गाड़ी चलाने की बात है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें जिससे आप अपनी अवस्था को चला रहे हो, अपने कार्य कर रहे हो, वहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, स्पेशली 13 तारीख तक, क्योंकि यहाँ पे सूर्य राहु का ग्रहण योग प्रबलता पे होगा और उसके साथ ही बुध शुक्र की जो युति है नवम भाव में वो कुछ ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाली नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर आप किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर जाते हो, अगर आपको मौका मिलता है किसी धार्मिक स्थान के ऊपर जाने का, तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे आपको स्नान करना चाहिए। मान लीजिए आप गंगा जी पे जाते हैं या किसी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको स्नान जो है अवश्य ही करना चाहिए। उससे आपको आपके कष्टों से निवृत्ति जो है अवश्य प्राप्त होगी और आपके गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद आपको जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पे एक विशेष बात मित्रों और भी है, वह यह है कि गुरु जो है जब 13 तारीख को सूर्य मिलेंगे गुरु के साथ, तब कुछ योग अच्छे बनेंगे, आपको लाभ भी होगा, कर्म पथ पर आप जो आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कुछ कमाना चाहते हो, अच्छा धन लाभ कमाना चाहते हो, तो 13 तारीख के बाद ही आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। 13 तारीख से पहले जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, जो व्यक्ति मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स लेना चाहते हैं, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भूमि जायदाद लेना चाहते हैं, उनके लिए समय जो है अच्छा नहीं है। आपके जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा आपको हानि हो सकती है, या फिर आपके पैसे की चोरी हो सकती है, या फिर आपके पैसे की हानि हो सकती है। वह किसी ना किसी प्रकार से स्थिति बनती यहाँ पे मित्रों दिख रही है। तो आपको इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि आपने पैसे को सही जगह पे सही समय आने पे इन्वेस्ट करना है, जो कि 13 तारीख के बाद बनेगा। उससे पहले अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो झगड़ा, हानि, समस्याएं, हेल्थ की समस्याएं आपको आती दिख रही हैं। तो यहाँ पे एक विशेष बात और भी है, वह यह है कि अष्टम भाव में मंगल और शनि की जो युति है वह इस ओर इंगित कर रही है कि भाई आपको भगवान का जाप सुमिरन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको समस्याओं से निवृत्ति चाहिए, समस्याओं का निवारण चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स का हल चाहिए, तो आपको पूजा पाठ जप अनुष्ठान जो है अवश्य करना होगा, क्योंकि आपको इस स्थिति से आपके आराध्य देव देवी निकाल सकते हैं, आपके कुल देवी या कुल देवता आपको इस स्थिति से निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कर्क राशि वाले जो हैं काफ़ी समय से प्रभावित होते यहाँ पे दिख रहे हैं। उनको काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, या फिर काम में जो अड़चने हैं। हालांकि हर महीने मैं आपको एक सजेशन भी देता हूँ, जो आपको अगर आप फॉलो करते रहोगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा और आपकी समस्याओं से निवारण भी जो है आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, एक चीज़ और भी है कि यह जो ग्रह हैं बाहरी तौर पे आपको प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि आपकी कर्क राशि की जो कुंडली है वह मजबूत हो, उसमें ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, या फिर जो आपके सपोर्टिंग ग्रह हैं, जैसे मैंने बात करी कि आपके पिता, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको आशीर्वाद मिल रहा है, या आप उनका ध्यान रख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ग्रह जो है उनका संबंध जो है हमारे परिवार के लोगों के साथ होता है, हमारे शरीर के अंगों के साथ होता है, बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे दरख्त सभी के साथ ग्रहों का संबंध है। मान लीजिए आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हो, अपने भाई के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, ससुराल के साथ संबंध अच्छे हैं, पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, तो आपको हानि नहीं होगी। और इसी प्रकार चाहे ग्रह जो हैं
बाहरी तौर पे जितने भी प्रताड़ित हैं या वह हानि करने वाले हैं, मगर अगर आपको सपोर्ट मिल रही है, आपके जो परिवार के जन हैं, आपके जो लोग हैं, या फिर आपके उनके साथ संबंध अच्छे हैं, तभी आपको हानि नहीं होगी। यह भी विशेष बात मित्रों है। और उसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि आपको आपके सवालों के अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है, तो आपको हमारी टैरो कार्ड की जो रीडिंग्स है वह अवश्य देखनी चाहिए। आपके मूलांक के अनुसार जो महीने की प्रेडिक्शन होती है वह आपको देखनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन जो है आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।